अच संधि, अच अर्थात स्वर संधि, इससे संबंधित यण स्वर संधि और अयादि संधि के संबंध में पूर्व में विच्छेद किए जा चुके हैं। आज हम श्रवण दीर्घ संधि के संबंध में यह बतलाने जा रहे हैं कि अकः श्रवणे दीर्घा। श्रवण दीर्घ संधि का सूत्र है अकः श्रवणे दीर्घा। अक अर्थात आ ई उ री के बाद श्रवण अक आवे अर्थात वही वर्ण आवे तो पूर्व के स्थान पूर्व धन पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। जिस प्रकार आ बराबर आ, मैंने हिमालय हिम धन आलय, हिम में भी आ का लोप है और आलय में भी आ है। इस तरह से दोनों में आ होने के कारण दीर्घ आदेश होकर के हिमालय हुआ। अकः श्रवणे दीर्घ सूत्र से अक अर्थात आ ई उ के री के बाद पुनः अक आवे तो वहाँ पूर्व आ पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अतः यहाँ पर हिम धन आलय में हिम में भी आ है और आलय में भी आ है। इस प्रकार से दोनों का दीर्घ आदेश होकर के हिमालय बना। इसी तरह विद्यालय, विद्यालय में भी आ और आलय में भी आ तो विद्यालय। दैत्य धन अरि, दैत्य में आ का लोप है और अरि में आ है, दैत्यारी। रमाधन अस्थि, रमा में आ अस्थि में आ, इस प्रकार से रमास्थि। उसी प्रकार इकार के संबंध में बात करेंगे कि इस प्रकार से ई और ई का योग होकर के ई हो जाता है। तो पठती धन इदम, पठती में ई का लोप है, इदम में भी ई है, इस प्रकार से पठतीदम। नदी धन ईस, नदी में ई का लोप है और ईस में ई है, इस प्रकार से नदीस। मुनि धन ईसा, मुनि में ई का लोप है, ईसा में ई है और इसका हुआ मुनीसा। गौरी धन इयम, गौरी में ई का लोप है, इयम में ई है, इस प्रकार से गौरियम। तो ये हमारे अकः श्रवणे दीर्घ सूत्र के अंतर्गत ई और ई मिलकर के ई आदेश हो जाता है। उसी प्रकार उ धन उ बराबर उ आदेश होने पर भी माने दीर्घ आदेश होता है और अकः श्रवणे दीर्घ सूत्र के आधार पर यहाँ पर भानु धन उदय, भानु में उ और उदय में उ तो भानुदय बड़ा उ की मात्रा लग जाएगी। शुश्रु धन उकारः, शुश्रु में भी उ और उकारः में भी उ, शुश्रुकारः। इसी प्रकार ऋणी धन ऋणी बराबर दीर्घ ऋणी हो जाता है। जिस प्रकार से होत्री धन ऋकार तो होत्राकार। माने इस प्रकार से हमको जानना है कि यहाँ पर अक अर्थात आ ई उ ऋणी के पश्चात पुनः वही वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ आदेश हो जाता है अकः श्रवणे दीर्घ सूत्र के आधार पर।